बाहर जो इंतजाम है वो ठीक है। रूट के ऊपर भी माशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियर है। 10वां मुहर्रम भी है और जुमे का दिन भी है, तो ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है। अपने बड़े लोग अपना भतीजा है जी, बस फरिश्ता बच्चा, मेहरबानी मेहरबानी। नहीं नहीं मोहब्बत भाई ऐसा जी ऐसा। हम आ गए हैं इस वक्त नवाज शरीफ हॉस्पिटल में। यहाँ पर हमने लगाई है अपनी धन्नो महारानी, और धुल्लो महारानी को यहाँ लगाने के बाद अब हम जा रहे हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। और रिकॉर्डिंग है आज 9वें 10वें मुहर्रम की। अभी हम कोशिश करते हैं कि आपको दिखा सकें जहाँ पे वो जुलझना को तैयार करते हैं, वो सारी चीज़ें भी दिखा सकें। निसार हवेली के अंदर, मुबारक हवेली के अंदर आज के सारे दिन हमारी कोशिश ये होगी कि सारा जो आज का व्लॉग होगा उसमें सारी जगह फिराएं आपको, सारी जगह दिखाएं आपको। ये लाहौर का एक अंदरून शहर का एक बहुत बड़ा इवेंट है 9वें 10वें मुहर्रम का, और इस इवेंट के अंदर जितने भी लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, अकीदतमंद आते हैं, वो यहाँ आके अपनी जो है अकीदत का इजहार करते हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आपको ये सारा इवेंट दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। सलीम मुझे शूट कर रहा है और अभी हम लंगर तैयार हो रहा है यहाँ पे, हम जाने की कोशिश करते हैं आगे। मुझे लगता है रास्ता बंद है। क्या कह रहे हैं? हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बताते हैं आपको। यहाँ पर रास्ता बंद है, पुलिस वाले खड़े हैं, तो हमने नहीं कोशिश की कि रोक डालें और रास्ता क्लियर करें। हम दूसरी साइड से जा रहे हैं, दूसरी साइड से जाएंगे, और क्योंकि जो कानूनी रास्ता है वही आपको लेना चाहिए। इधर उधर की चीज नहीं करनी चाहिए। जाओ जिस तरह सब आ रहे हैं उसी रास्ते से आना चाहिए, ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। आ जाए अंदर गलियों गलियों से हम जाने की कोशिश करें। रास्ता खुला, रास्ता खुला है। मेरे पीछे मेरे दोस्त भी हैं। रास्ता खुला है, हम यहाँ से निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। हम अब एंटर हो रहे हैं यहाँ पे। अब मैं आपको आगे मोची उधर मुबारक हवेली के अंदर से जाके रिपोर्ट करता हूँ। हम निसार हवेली की तरफ जा रहे हैं। क्या हाल है? आप ठीक है? आपका शो देख रहा था। अच्छा, थैंक यू। की हाल जे? बिस्मिल्लाह। की हाल जे? और भरा जी ताड़ी दुआवां तुसीं ठीक हो? मैं पहचान रहा। मेरी जान मियां साकब जी का हाँ 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 हाँ। आपका नाम? जुएब। जुएब साहब अपने बड़े लोग अपना भतीजा है जी, बस मेहरबानी फरिश्ता बच्चा, मेहरबानी मेहरबानी। नहीं नहीं नहीं। मोहब्बत भाई ऐसा जी ऐसा लवर। आप ठीक हो? अभी ठीक है? ओके, मेहरबानी भाई। अब हम मुबारक हवेली की तरफ जा रहे हैं। गुड जॉब भाईजान, गुड जॉब। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप ठीक है? थैंक यू। क्या हाल है? अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी तरह अंदर जा सकूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अंदर तैयार होता है। चलो
प्यास के घर ना सूर पड़े। मेरा भाई और मेरे साथ खड़ा है और अभी हम यहाँ किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? ज़ियारत में कितने बजे आना है? माइलेज शुरू हो गई है भाई साहब। अभी जोजना आधे घंटे एक घंटे तक आ जाएगा। अभी इसलिए नहीं लेके आ रहे क्योंकि जोजना की बरामदगी वही हुई है 10:30 11 के बीच। ठीक है, तो अभी टाइम है। अभी है टाइम। और अभी जोजना आ जाए तो गर्मी में खड़ा रहेगा जोजना। हाँ गर्मी बहुत ज्यादा आप देख रहे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हैं। जोजना आएगा 8 साढ़े 8 बजे के दरम्यान में, 8 साढ़े 8 बजे के दरम्यान आएगा। ठीक है, फिर जैसे ही जोजना आएगा और तैयारी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और बाहर जो इंतजाम है वो ठीक है? मैं मेरे से बेहतर आप बता सकते हो कि अभी आप आए हो। वहाँ बिल्कुल बहुत अच्छे आपने देखा है कि जितनी स्ट्रिक्टनेस हुई है अपने हाँ। टाइम से पंजाब हुकूमत ने एंड कर दी है। किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, नहीं किया। किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। रूट के ऊपर भी माशाल्लाह सारी चीजें क्लियर है। अब मैं यहाँ भी देख रहा हूँ कि लोगों को रोका जा रहा है। ये लोग अंदर जाना चाह रहे हैं क्योंकि वो वाला गेट बंद हो गया है, क्योंकि हवेली फुल हो गई है, हवेली पैक हो गई है, पैक हो गई है। हवेली पैक हो गई है। ठीक है, तो अब हवेली पैक हो गई है। मजलिस कितने बजे तक चलेगी? हवेली 10:30 11 बजे के दरम्यान चलेगी। 10:30 बजे के करीब अलामा साहब बैठेंगे। 10:15 से 10:30 के दरम्यान में अलामा साहब बैठेंगे और अलामा साहब ने पढ़ते साथ ही अलामा साहब के फौरन सूचना बिल्कुल ठीक है। हम तब तक यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और आपको यहीं से ज्वाइन करेंगे और यहीं से दिखाएंगे हमारे साथ बोलने लगे। बड़ा मुश्किल है उस तरफ जाना, लेकिन हम यहाँ भी मौजूद है। यहाँ पर भी जुलझुला आएगा और उसकी तैयारी करेंगे। हम उधर से बना सकते हैं। हम इस वक्त निसार हवेली में है और इसके बाद हम मुबारक हवेली की तरफ जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ और भी दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। जवान अकबर सगीर असगर यतीम कासिम ये मेरा गाजी तुम्हारे दिल पे कमाई सारी लुटा रहा मैं जा हम इस वक्त यहाँ बाहर खड़े हैं मुबारक हवेली के। लोग अंदर आना चाह रहे हैं। अंदर आप देख रहे हैं जैम पैक है, लेकिन फिर भी निसार हवेली के बाहर खड़े हैं। लोग अंदर जाना चाह रहे हैं। पिछले यहाँ पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हम यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाएं, यहाँ से ये वाले गेट से। बस उसी इंतजार में हैं हम कि यहाँ से ज़ियारत आएगी, यहाँ को अंदर को जाएगी और फिर हम ऊपर की तरफ जाके देखेंगे। इस तरफ अंदर को मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम दोबारा अंदर नहीं जा सकेंगे, यहीं पे रुकना पड़ेगा हमें। अभी 10वें मुहर्रम की शब स्टार्ट हो गई है और आज की ख़ास बात जो है ना वो ये है कि कहा जाता है, हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि क़यामत अगर जुमे वाले दिन आएगी तो वो 10वां मुहर्रम होगा। और अल्लाह ताला माफ़ करे हम सबको कि कल सुबह 10वां मुहर्रम भी है और जुमे का दिन भी है, तो ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है। और अब अल्लाह सबसे दरख्वास्त ये है कि दुआ ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें मग़फ़िरत की।
यहाँ पर ये योजना को तैयार करेंगे और उसके बाद ये यहाँ से लेके जाएंगे बाहर की तरफ। इस वक्त मुबारक निसार वैली के साथ एक इमाम बारगाह है, उसके अंदर मौजूद है और आप उसकी तैयारी देख रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं। अब देखें जरा, ये घर का पूरा व्यू है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे दोस्त से मिलवाता हूँ, कवरेज कर रहे हैं। खाना खाने के लिए सब लोग बैठ चुके हैं। आप कैसे हैं? ठीक ठाक है। आप कैसे हैं? ठीक ठाक है। मैं अली भाई के लिए बना रहा हूँ क्योंकि 6 माइक लगे हैं रोड के ऊपर। आप देख रहे हैं ये अली काजमी साहब हैं, इस वक्त पूरी इंटेंस सूरत हाल में। वो जैन मदनी साहब हैं। अच्छा चलो ओके हो गया ना, लेकिन वाला काम आ गया नहीं हुआ। शाबाश नुमान भाई, यू आर डूइंग गुड जॉब। हसन भाई का सुना तभी आप भी अच्छा काम कर रहे हैं। तुम कटो, इस वक्त मैं देख रहा हूँ आप भी अच्छा काम कर, मैंने मैंने कहा आप भी अच्छा काम। थैंक यू भाईजान, थैंक यू। लोग हमसे प्यार करते हैं। अली भाई के अलावा ये अली भाई हैं। अली भाई तो देखें शर्मा भी रहे हैं। अली भाई न्यूजीलैंड की टोपी पहनी हुई है। फुल टेंस है। हाँ मैं नजर आ रहा, मैं जरा इनके रिलैक्स करने आया हूँ। अली भाई रिलैक्स हो जाए। कैमरा शाय हैं अली भाई, थोड़े कैमरा शाय हैं, इसलिए कभी कभी ऐसे हो जाते हैं। लेकिन हमें कैमरे पे बोलना और हमें कैमरे पे काम करना इन शख्सियत ने सिखाया। ये मेरे बॉस भी हैं। मैं हमेशा वो कहता हूँ कि अपने बॉस का एहतराम और अदब करना चाहिए। मैं बहुत अदब करता हूँ। मुस्कुरा रहे हैं, मेरी इन बातों पे मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा रहे हैं फुल इंटेंस माहौल में। अब हम जा रहे हैं, सब लोग बैठ गए हैं खाना खाने। हाँ जी नहीं सही हुआ, 4 नहीं सही हुआ। हाँ साहब 4 नंबर सही नहीं हुआ। नीचे वाला यहाँ से हम सिटी 42 की लाइव कवरेज कर रहे हैं तमाम इवेंट की।
हमारा एक बहुत प्यारा दोस्त हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नजफ। मोहम्मद मोहम्मद नजफ हमारे साथ है। और मोहम्मद नजफ ने हमारा वीलॉग देखा था, वो जो मैं नीचे से गुजर रहा था। यस। अच्छा, ये बताएं कि अभी यहाँ पर आप नीचे से आराम से ऊपर आ गए थे? हाँ जी आ गया। आराम से आ गए ठीक थे, है। तो परेशानी तो नहीं हुई? नहीं कोई धक्कम पेल भी नहीं हुई? नहीं, नहीं। तो अब आपने क्या करना है, आपका प्लान क्या है? मैं आपको ये तो बड़क देने आया हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, मोहम्मद नजफ ने हमें ये तबरक दिया और रुमाल भी दिया। ये रुमाल है। ये रुमाल भी दिया और ये भी दिया। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद नजफ, थैंक यू आपका सो भी बहुत मच, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आज 10 मुहर्रम है, 10 मुहर्रम और जुमे का दिन था। जुमे के दिन ये कहा जाता है कि लोग बातें करते हैं, आप समझ लें कोई फोक ये हमारे इलाके में है या कहीं हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं, जुबान ज़द आम है कि क़यामत का दिन जुन सा होगा वो जुमे का होगा और 10 मुहर्रम होगा। अगर वाक़या करबला को देखें तो वो क़यामत सुगरा एक गुजर चुकी है। दूसरी क़यामत के बारे में कुरान पाक ये कहता है सूरह अराफ में, आराफ में कि क़यामत के दिन का सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। क्योंकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग पूछा करते थे कि क़यामत कब आएगी, तो अल्लाह ताला ने कहा कि सिर्फ अल्लाह जानता है कि क़यामत कब आएगी। अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन ईमान वालों में से उठाए। सिर्फ ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें ईमान वालों के साथ रखे और हमें हमारे नबी की शफाअत से बहरामंद फरमाए। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हमें नेकी की हदायत दे और हमें नेकी पे चलने की तलकीन करे। मैं इस वक्त यहाँ मोची दरवाजे से आपको साइन आउट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। और इस वाक़या करबला से हम एक चीज़ सीखते हैं, वो ये है कि अगर आप हक पे हैं तो खड़े रहें, आपकी कुर्बानी रायगान नहीं जाएगी। अगर आप हक पे हैं तो आपकी कुर्बानी ता क़यामत याद रखी जाएगी। हक पे डटे रहना चाहिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।